Hello students, how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. Now, do you know from today we are going to start your new chapter and chapter number 14. The name is Rupees and Paise. And this is the last chapter of your maths textbook. So, let's do what is given in this chapter. First of all, you have to read it. See, let's make a money purse. Here one activity is given to make money purse, right? So if you want to make money purse, then you can, otherwise it's okay. It's not compulsory to make. So what he is saying, I have collected a lots of coin. Means बोल रहा है कि मैंने तो lots of coin collect किए हैं, but I don't have a purse. लेकिन मेरे पास पर्स तो है नहीं. देखो, आपके पास भी कुछ मनी होंगे ना, आपके फादर मदर आपको कुछ पॉकेट मनी देते होंगे. कुछ भी अगर आपको लेना है, चॉकलेट्स, पेंसिल, आपकी स्टेशनरी वगैरह आपको लेना है, या तो फिर आपको कुछ खाने की थिंग्स लेनी है, तो आपको देते होंगे आपके पेरेंट्स मनी, राइट? तो उसमें से कुछ बचते भी होंगे ना. तो बचे हुए पैसे आप कहाँ पे रखते हो? आपके पास कोई पर्स है क्या? आप पर्स में रखते हो, या फिर आप अपने पिगी बैंक या ऐसा कुछ हो जो कोई डब्बा हो उसके अंदर आप संभाल के रखते हो, कलेक्ट करते हो? ऐसा कौन करता है? तो आप मुझे बताइएगा, मैसेज करके बताइएगा, आप इस वीडियो में कमेंट करके भी बताइएगा कि आप आपके मनी है वो किस में रखते हो, राइट? जो बचे हुए मनी है या आप इकट्ठा करते हो, राइट? फिर आपको जब जरूरत पड़े तो आप एक साथ वो पैसे निकालते भी हो. आप ऐसा करना. कभी कभी आपको कोई पैसे दे, आपके जो बड़े होते हैं वो आपको आपके घर पे विजिट करना आते हैं तो भी आपको कुछ गिफ्ट देते हैं. गिफ्ट में कभी कभी मनी भी मिलते हैं आपको, तो उसे संभाल के रखते ही होंगे, या आप आपके पेरेंट्स को देते होंगे और कोई होगा वो अपने पिगी बैंक में डालते होंगे. तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना, राइट, कि आप उस पैसे को कहाँ पे रखते हो और कैसे संभालते हो. नाउ टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड मेक अ फोल्ड एट द सेंटर. सो ये एक पेपर का पर्स बनेगा. तो देखो, एक आपको ऐसा पेपर का शीट लेना है, देन सेंटर से उसको ऐसे फोल्ड कर देना है. फोल्ड द टू कॉर्नर्स. फिर जो ये कॉर्नर्स है ना, उसको भी ऐसे फोल्ड कर देना है. अंडरस्टैंड? एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, fold the two corners A and B to meet at the dotted line. After that, fold the two corner A and B to meet at the dotted line. Now here you can see dotted line. So you have to fold it, right? जैसे आप एरोप्लेन बनाते हो तो आप कैसे जो मिडल लाइन होती है वहां से फोल्ड करते हो, तो ऐसा फोल्ड करो तो आपको ऐसा दिखेगा. Now the sheet will look like this. Fold the top part of the sheet. फिर उसका वापस एक टॉप पार्ट फोल्ड करो तो कैसा बन जाएगा? ऐसा स्क्वायर बन जाएगा. उसको उल्टा कर देना है, राइट? तो ये ऐसा स्क्वायर बन जाएगा. अब यहाँ पे वापस एक डॉटेड लाइन है जो CDEF, ऐसे इसको पॉइंट के नाम दे दिए, राइट? एक साइड CDEF. नाउ प्लेस द फ्रंट साइड ऑफ द शीट अप. अब जो फ्रंट साइड जो शीट थी उसको अप करो. कैसे? फोल्ड द एज CD and EF टू मीट एट द डॉटेड लाइन. फिर यहाँ पे हमने ऐसे अप किया, राइट? फिर ये जो है CD and EF, तो उसको क्या करना है? जो डॉटेड लाइन को मीट करे उस तरीके से हमको फोल्ड करना है. तो वो कैसा दिखेगा? दिस वे. नाउ इट विल लुक लाइक दिस. सी, इफ यू डोंट नो हाउ टू मेक इट, सो डोंट मेक. इफ यू वांट टू मेक, देन यू मेक. ओके, इट इज नॉट कंपल्सरी. नाउ द नेक्स्ट क्या करना है आपको? फिर फोल्ड डाउन द टॉप अलोंग द डॉटेड लाइन. फिर क्या करना है आपको? जो टॉप है ना उसको भी इस तरीके से फोल्ड करना है. जैसे आप उसको उल्टा करो तो इस तरीके से आपको बाहर वी शेप भी दिखे. सो दैट फिगर नाउ लुक्स लाइक दिस. ओके, आफ्टर दैट फोल्ड द बैक फ्लैप डाउन एंड द मनी पर्स इज रेडी. उसके बाद क्या करना है कि उसका जो बैक था वो क्या करना है? फोल्ड द बैक फ्लैप डाउन. उसको हमको नीचे की तरफ फ्लैप करना है. एंड मनी पर्स इज रेडी. फिर हमारा ये मनी पर्स होगा वो रेडी हो जाएगा. अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सी, मनी फॉर आवर पर्स. अब हमारे पर्स में मनी तो चाहिए ही, है ना? तो मनी कितनी हो सकते हैं? यहाँ पे मनी, यहाँ पे कुछ आपको दिए गए हैं कॉइन्स. तो ये जो कॉइन है वो 25 पैसे का है, ये 50 पैसे का है. आपने कभी 25 पैसे का कॉइन देखा है? आप आपके मम्मी डैडी को पूछना कि 25 पैसे का कॉइन अगर है तो आपको शो करे. ये 50 पैसे का कॉइन है, राइट? अभी 25 और 50 पैसे के कॉइन्स तो मार्केट में होते ही नहीं है, आपने शायद देखे भी नहीं होंगे. नाउ दिस इज 1 rupee, this is 2 rupees, this is 5 rupees. Okay, and here we can see some colorful
अब क्या करना है आपको, कलेक्ट द डिफरेंट कॉइन्स। आपके घर पे कैसे भी कॉइन्स हो उसको कलेक्ट करो। कीप अ कॉइन ऑन अ फ्लैट टेबल। फिर क्या करो, कोई फ्लैट टेबल है उसके ऊपर कॉइन रखो। प्लेस अ थीन पेपर ऑन इट, और कॉइन के ऊपर पेपर रखो। अंडरस्टैंड। और उसके बाद का क्या करना है, विथ वन हैंड होल्ड द पेपर। एक हाथ से पेपर होल्ड करो टाइटली। रब द टिप ऑफ द पेंसिल ओवर द पेपर softly to trace the coin. Now here you can see coin is under the paper, means पेपर के नीचे कॉइन रखा हुआ है और उसके ऊपर ऐसे कोई कलर से डिफरेंट कलर से आप इसको ऐसे ट्रेस करो सॉफ्टली, राइट। ऐसे ऐसे करो तो क्या होगा, कलर की जो प्रिंट होगी ना वो पेपर पे आ जाएगी और जो कॉइन है वो कलरफुल लगेगा। स्लोली द फेस ऑफ द कॉइन विल अपीयर, और स्लोली क्या हो जाएगा, कॉइन का जो फेस होता है ना वो आपको दिखने लगेगा और इस तरीके से हो जाएगा। नाउ कट आउट द ट्रेस्ड कॉइन एंड कीप देम इन योर पर्स। और क्या करो, फिर इसको कट करके आप इस टाइप के मनी को भी पर्स में रखो, राइट। सो दिस वे यू हैव टू डू इन योर नोटबुक। आप आपकी नोटबुक में इसकी प्रैक्टिस कर लेना। नाउ द नेक्स्ट पेज। इन द नेक्स्ट पेज व्हाट इज गिवन, सी। Now make notes by cutting paper and writing the value of the note on each. मीन्स यहाँ पे आपको क्या लिखना है, कट नोट्स बाय कटिंग पेपर। आई बात समझ में, पेपर को कट करके इस टाइप के नोट्स बनाने हैं और फिर आप उसको देखो कि आपके पास कितने मनी है। आप ऐसे 1 रुपी की छोटा छोटा पेपर का टुकड़ा रेक्टेंगल शेप का आप कट करो, उसमें 1 रुपी लिखो, फिर उससे बड़ा करो तो उसमें 2 रुपीज लिखो, फिर उससे बड़ा करो तो ये 20 रुपीज की नोट है, ये 100 रुपीज की नोट, 50, 5 एंड देन 10। फिर आप काउंट करो कि हमारे पास कितने पैसे हैं। तो देखो हम यहाँ पे काउंट करें। सबसे पहले अगर आपको काउंटिंग करना स्टार्ट करना है ना तो बिग नंबर से स्टार्ट करो। देखो बिग नंबर 100 है, 100, फिर उससे छोटा नंबर 50, तो ये 150 हो गया। 150 प्लस 20 तो 170, उसके बाद 10 ऐड कर दिया 180, राइट। ये हो गया 185, देन 86, 87 एंड 188। तो हमारे पास कितने रुपीस आ गए, 188 रुपीस आ गए। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया है, मनी गेम। ये मनी की गेम यहाँ पे दी है। यूज नोट्स एंड कॉइन्स टू शो द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ मनी। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ऐसे नोट्स एंड कॉइन जो है वो अलग अलग तरीके से, देखो यहाँ पे क्या लिखा, एंड ऑल्सो कीप सम मनी इन द पर्स यू हैड मेड। और कुछ मनी भी है वो आप आपके पर्स में रखो। नाउ सी 26 रुपीज। तो आपने अभी पेपर से कट करते हुए अलग अलग कॉइन्स बनाए, राइट। तो आपको क्या मिलेगा, 26 रुपीज अगर आपको चाहिए तो आप क्या करोगे, एक 20 रुपीज की नोट ले लो, एक 5 रुपीज की नोट ले लो, और तो ये हो जाएगा 25। और अब हमको सिर्फ 1 रुपए की जरूरत है, तो इफ यू हैव 1 रुपी कॉइन टेक दिस। तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 4 रुपीज एंड 75 पैसे। फिर आप आपके पर्स में से 4 रुपीज एंड 75 पैसे निकालो। उसके बाद आप 78 रुपीज का पंच बना लो, राइट। 78 रुपीज कैसे निकालोगे, 50 रुपीज की नोट ले लो, देन 20 रुपीज, देन 5 रुपीज एंड 3 रुपीज, राइट, क्योंकि आपने वो पेपर के अलग अलग कॉइन्स तो बनाई है। उसके बाद 130 रुपीज ले लो, देन 8 रुपीज एंड 75 पैसे, राइट। सो डिफरेंट अमाउंट यू हैव टू मेक। आपको इस पेपर से बनाना है और फिर उसको आप निकालो उतने पैसे आपके वॉलेट में से, मीन्स आपने जो पेपर का पर्स बनाया है ना उसमें से। फिर 53 पैसे, राइट, 53 रुपीज। नाउ हियर यू हैव टू रीड, राइट द अमाउंट ऑफ मनी शोन बाय द नोट्स एंड कॉइन्स। तो यहाँ पे कितने रुपीज है, देखो ये 100 रुपीज की नोट है और 2 पैसे 50 के। ना 50 प्लस 50 100 पैसे होते हैं ना, 100 पैसे मीन्स 1 रुपी, तो 101 इट विल बी 101। उसके बाद यहाँ पे क्या है, देखो ये 50। पहले मैंने बोला कि अगर आपको मनी काउंट करने हैं ना तो आप क्या करो, बिग अमाउंट से स्टार्ट करो, जो बिग है ना उसको पहले ले लो। सो दिस इज 50, राइट। देन 60, 70, ये हो जाएगा 70 रुपीज। उसके बाद 70 प्लस 2 72, 72 प्लस 2 74 एंड 74 प्लस 2 76 रुपीज। ये तो 76 रुपीज हो गए। अब हमारे पास ये 25, 25 एंड 25, तो ये 75 पैसे है, तो 76 रुपीज एंड 75 पैसे। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो,
76 rupees and 75 पैसे. That way you can write. देखो ये जो है ना कॉइन वो 25 पैसे के है. आई बात समझ में? तो ये हो गया 70 and 6, 76 and 75 पैसे. अब यहाँ पे आपको एक so many notes and coins are given. बहुत सारी नोट्स है और कुछ कॉइन्स भी है. तो कॉइन्स को आपको अच्छे से देखना है कि ये कितने रुपीस के कॉइन है. ओके सो देखो यहाँ पे 20 रुपीस की नोट है, फिर 2, 2, 2 एंड 2, 2. सो 20, then 22, then 24, then 26, then 28 and 30. तो ये तो हो गया 30 रुपीस. आई बात समझ में? अब हमें देखना है कि कॉइन कितने हैं. एंड दिस इज 1 मीन्स टोटल जो सब मिला के हमारे पास अभी 31 हो गए. अब ये जो है ना वो 50 के कॉइन्स है, राइट. तो ये 50 and 50 1, फिर ये 50 and 50 1, फिर ये 50 and 50 1. ओके अब एक 50 बच गया. अब ये 50 और ये 25. तो ये एक 50 हो गया. आई बात समझ में? तो ये 50 और ये 50 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा. ओके देन 25 प्लस 25 वापस हो गया 50 और ये इसमें ऐड होके हो जाएगा 75. तो अब समझ में आ रहा है कि ये सारे मनी आपको क्या करना है? काउंट करना है. तो आइए काउंट करते हैं. देखो 20, देन 22, देन 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, देन 35 और ये 35 यहाँ तक हो गए. अब हमारे पास ये कितने पैसे हो गए? 35 रुपीज एंड 75. ये तीनों मिला के कितने हो जाएंगे? 75 पैसे. आई बात समझ में? देखो वापस करें. ये पूरे हो गए 30, 31. ओके यहाँ तक 31 क्लियर है. फिर 50 का मिला के 32, देन 33, 34, 35, राइट. क्योंकि ये तीनों मिला के 1 रुपीज होंगे तो ये 35 और ये 25 3 टाइम्स तो ये हो जाएगा 75. आई बात समझ में? लेकिन वो तो पैसे ही रहेंगे. 100 रुपीज तो कंप्लीट हुए नहीं है. सो दिस इज 35 रुपीज एंड 75 पैसे. यू कैन राइट ओवर हियर 35 रुपीज एंड 75 पैसे. अगर आपने एंड नहीं लिखा तो भी चलेगा. यू कैन राइट डायरेक्टली. नाउ सी हियर. यहाँ पे तो बहुत सारा है लेकिन ये क्या है कि ये पूरा सेट है यहाँ से यहाँ तक का. ये पूरा राइट. ये जो है वो अलग है, ये पार्ट जो है वो अलग है. ये पोर्शन हमको अलग से लेना है पर ये सब है. ओके सो ये बहुत सारे मनी है तो आपको इसमें अच्छे से काउंटिंग करना पड़ेगा. तो पहले ना हम नोट्स काउंट कर लेते हैं कि नोट्स कितनी है. देखो ये जो नोट है वो 500 की है, राइट. 500 प्लस 100 600. 600 में हमने 50 ऐड कर दिया 650. 650 में हमने 10 ऐड कर दिया तो हो गया 660, राइट. अब 660 है उसमें हमने 5 प्लस 2 7 ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा? 667. ओके तो ये नोट्स जो है वो 667 है. ओके अब हम क्या करेंगे? कॉइन्स को है वो उसमें प्लस प्लस करते जाएंगे. तो यहाँ पे जो कॉइन्स है उसको हम देख लेते हैं. ये हो गया 1 2 3 4 5 6, राइट. तो ये हो जाएगा 6 प्लस 5 11. तो यहाँ पे मैं 11 प्लस कर देती हूँ तो ये सब आ गया. अब जो है ना वो कितने कितने के हैं? 50 का मैं 1 रुपया बना लेती हूँ. तो ये 50 का 1 रुपया, फिर ये दोनों 50 का 1 रुपया और फिर ये दोनों 50 का भी 1 रुपीज. आई बात समझ में? तो देखिए 11 हमारे ये बिग वाले कॉइन हो गए. फिर कितने हो गए? हमने कितनी पैर बनाई है? 1 पैर, सेकेंड पैर एंड थर्ड पैर. तो ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया 3 रुपीज, राइट. 3 रुपीज और ऐड कर दिया. अब हम क्या करेंगे? 4 जो 25 है ना वो क्या होता है कि 4 कॉइन्स 25 का 1 रुपी होता है. तो हम क्या करें? 4 कॉइन्स का 1 रुपया बना दे. तो देखो ये 25 1 रुपीज, राइट. यहाँ पे हो गया 1 रुपीज. फिर हम यहाँ से करेंगे 25 हो गया 2 रुपीज. ओके तो अब हमारे पास कितना बचा? अगर हमको और 1 रुपया करना है तो क्या करेंगे? ये हो गया 2 रुपीज. अब 50
25 हो गया 100 रुपीज, तो ये हो गया 3 रुपीज। तो हमने और एक्स्ट्रा यहाँ पे 3 रुपीज बना लिए अलग अलग लूज कॉइन से। अब देखिए हमने सारे काउंटिंग तो कर ही लिए है ना, कोई बाकी है? आपको लग रहा है कुछ बाकी है? यस, देखो इसलिए तो मैंने यहाँ पे ऐसे टिक मार्क करके आपको दिखाया, सब कॉइन्स आ गया, एक 25 पैसे का बाकी रह गया, राइट। तो इसका पूरा टोटल करने के बाद हम क्या करेंगे, 25 पैसे ऐड कर देंगे। सो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14, then carry over 1, 6 plus 1 7 plus 1 8 and here 6. So this is 684 rupees and 25 पैसे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 684 rupees and 25 पैसे। Okay, so what happens? Here coins are not clear, right? You cannot see numbers properly in the coins. आप जो कॉइन्स में ये नंबर्स प्रॉपरली देख नहीं सकते हो, लेकिन अच्छे से देखना, ऑब्जर्व करना, तो आपको समझ में आएगा कि कितने कॉइन्स कितने रुपीस के हैं। अब यहाँ पे भी ऐसा ही एक सेट दिया हुआ है, तो इसको भी हम ऐसे टिक मार्क करते ऐड करते जाएंगे। सो दिस इज 100, 150, 160, देन 165, 5 ऐड कर दिया 65, देन 170, ये हो गया 170, देन 171, 172, देन 2 ऐड करना है तो 173 एंड 174। उसके बाद क्या जाएगा 175 एंड 176। ये हो गया सारा नोट। 176 प्लस 1 177, 177 एंड 25 पैसे, तो 177 रुपीज and 25 पैसे। अंडरस्टैंड? सो दिस वे यू हैव टू काउंट। आपको इस तरीके से अच्छे से काउंट करना है और आपकी टेक्स्ट बुक में फिल करना है। अंडरस्टैंड? नाउ सी द नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट में आपको क्या दिया हुआ है, शॉपिंग। तो शॉपिंग करते हो तो सबसे पहले आपको कौन सी थिंग्स की जरूरत पड़ेगी, मनी। विदाउट मनी वी कैन नॉट परचेज एनीथिंग, राइट। Here some things, different things are given and their money is also given. See here ball. So ball is of ₹7, right? Each means एक बॉल का 7 रुपीज है। उसके बाद ये जो टॉप है उसका एक टॉप के 2 रुपीज है। देन टॉय कार 15 ईच मीन्स एक कार के 15 रुपीज है। फिर ये जो जिराफ है उसके 6.50 है एक के। उसके बाद यहाँ पे जो आपको ये डॉल दिख रही है ना उसके 8 रुपीज है। फिर ये बुक है वो 5 पर नोटबुक मीन्स एक नोटबुक के 5 रुपीज है। देन 2.50 पर पेंसिल मीन्स एक पेंसिल का 2.50 का मतलब क्या होता है 2 रुपीज एंड 50 पैसे। मतलब आपको 2 रुपीज देना है और 50 पैसे का एक कॉइन देना पड़ेगा। नाउ दिस इरेजर, राइट, ये जो है वो आपको कितने में मिल सकता है 1 रुपीज ईच मतलब एक रुपया का है। फिर ये चॉकलेट है वो 50 पैसे। देखो 0.50p लिखा हुआ है। जो पॉइंट के आगे होता है वो रुपीज होता है और जो पॉइंट के बाद होता है उसको पैसे में हम बोलते हैं। तो यहाँ पे तो सिर्फ 0 ही है, राइट। तो 0 के बाद 50 पैसे ही लिखना पड़ेगा क्योंकि रुपीज तो कुछ है ही नहीं, 50 सिर्फ पैसे है। अब यहाँ पे क्या है 4.50 पर पैक मीन्स ये जो बिस्किट है ना यहाँ पे आपको दिख रहा है तो 4.5 रुपए, 4.50 को हम 4.5 रुपए भी बोलते हैं। यहाँ पे बनानास है तो ये 1.50 का है। बनानास जो है वो कितने रुपीस का है 1.50 का। फिर यहाँ पे जूस एंड मिल्क है तो मिल्क है वो 3.50 पर ग्लास, एक ग्लास का 3.5 रुपए। और जो ये यहाँ पे आप देख रहे हो जूस, लेमन जूस, वो ₹3 पर ग्लास, एक ग्लास के कितने रुपीज है 3 रुपीज है। ओके, उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। यू कैन विजिट दिस सेल्फ सर्विस स्टोर। तो यहाँ पे आपको ये सेल्फ सर्विस स्टोर विजिट करना है एंड विदाउट यूजिंग अ पेंसिल और पेपर फाइंड आउट द कोस्ट। और आपको कुछ पेंसिल पेपर यूज नहीं करना है और इसकी कोस्ट फाइंड करनी है। कि इमेजिन करो 1 बॉल एंड 1 टॉय कार। तो आप ये एक बॉल ले रहे हो और एक टॉय कार ले रहे हो तो ये कितना हो जाएगा 15 प्लस 7। तो आपको फाइंड करना है 15 प्लस 7 का। तो 15 में 7 ऐड करो,
16, 17, 18, 19, 20, 21 एंड 22, राइट। तो कितना हो जाएगा ₹22। देखो हमको यहाँ पे कुछ भी पेंसिल पेपर की जरूरत नहीं पड़ी, हमने डायरेक्टली कर लिया। नाउ 1 नोटबुक एंड 2 पेंसिल। तो 1 नोटबुक के कितने रुपीज है? ₹5, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। और 2 पेंसिल, तो 2 पेंसिल एक का 250 है, तो 250 एंड 250 ₹5 होते हैं, तो यहाँ पे 5, तो कितना हो जाएगा ₹10। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सी 2 बनानास एंड अ ग्लास ऑफ मिल्क। तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है? 2 बनानास एंड ग्लास ऑफ मिल्क। तो एक ग्लास ऑफ मिल्क है, वो क्या है? एक लेना है, तो इसके 3.50 है, और 2 बनानास मीन्स 1.50 एंड 1.50। तो यहाँ पे 1.50 एंड 1.50 का मैं अगर एडिशन करूं तो ये 0, 5 3 टाइम्स है, तो 3 5 15 एंड देन कैरी ओवर 1। फिर यहाँ पे जो पॉइंट के नीचे मैं पॉइंट लिख रही हूँ, आई बात समझ में, ताकि आप रुपीज और पैसे को अलग अलग कर सको। नाउ 3 + 1 4 + 1 5 एंड +1 6, 3 4 5 6, 6.50 मीन ₹6.50। तो 2 बनानास एंड 1 ग्लास ऑफ मिल्क का कितना हो जाएगा? 6.50। आई बात समझ में? उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1 डॉल एंड अ बॉल। तो एक डॉल और बॉल। तो यहाँ पे एक डॉल है वो ₹8 की है, राइट, 8, और बॉल ₹7 का है। 7 + 7 14 + 1 15, तो ये कितना हो जाएगा? ₹15 का। अब यहाँ पे लास्ट में क्या दिया हुआ है? 1 ग्लास ऑफ लेमन जूस एंड अ पैकेट ऑफ बिस्किट। एक ग्लास लेमन जूस और एक बिस्किट का पैकेट। तो देखो जो लेमन जूस है वो कितने रुपीस का है? ₹3 का। और बिस्किट का पैकेट कितने रुपीस का है? 4.50 का। तो अगर हम रुपीस का टोटल कर ले, ये तो पैसे है, उसको हम बाद में, जैसे हमने आगे किया, जो पैसे थे उसको बाद में लिया था, तो रुपीस का टोटल कितना हो जाएगा? 4 5 6 7 ₹7 और 50 पैसे तो बच गए, तो हो जाएगा 7.50 मीन ₹7 एंड 50 पैसे। अंडरस्टैंड? तो आज हमने क्या किया है? इसको सिर्फ काउंट किया है मनी को, और ये जो है वो एक लिस्ट बनाया है। तो आपको भी ये लिस्ट के हिसाब से अपने आप एडिशन करो, अपने आप इसकी कॉस्ट फाइंड करो और फिर इसमें फिल करो। अंडरस्टैंड? थैंक यू।